नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मतुर्थीय प्रकरण की इस दूसरी कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने नान्ताद संख्यादेर मठ यहां तक देख लिया था। इस पाठ में हम लोग षट कति कतिपय चतुराम थुक यहां से देखेंगे, ठीक है। तो षट कति कतिपय चतुराम थुक ये क्या करता है? थुक का आगम करता है, थुगागम करता है, ठीक है। किसको थुगागम करता है भाई? तो डट प्रत्यय को करता है। डट के परे रहते ये थुक का आगम, अब डट को नहीं करता, डट के परे रहते करता है। यानी सट शब्द को, कति शब्द को, कतिपय शब्द को और चतुर शब्द को थुक का आगम होता है। समझ गए कि नहीं? तो जैसे सस शब्द है, अच्छा अर्थ क्या रहेगा तो हम आपको पहले बता चुके हैं, वो तस्य पूर्णे डट, पूर्ण अर्थ में डट होगा और डट के परे रहते इन शब्दों को थुक का आगम हो जाएगा। तो जैसे समझ गए ना, एसाम थुगागम से डटी, ये सूत्र क्या करता है? थुक का आगम कर देता है। आगम मतलब पता है क्या होता है? आगम माने, आगम का मतलब ये होता है कि जो आकर के उसका अवयव बन जाए, जो आकर के, तो जो सस शब्द का अवयव कति कतिपय चतुर का अवयव बन जाएगा वो। अथुक कित है, कित होने से क्या होगा? अंतावयव होगा, आदिंतो टकितो के द्वारा, ठीक है। तो जैसे सर्वनाम पूर्ण छठवां, ठीक है, जो छठवां व्यक्ति है तो उसको हम क्या कहेंगे? षष्ठा। कैसे बनेगा? तो जैसे पहले श रहेगा और उसमें हम क्या प्रत्यय करेंगे? डट प्रत्यय करेंगे, और सस के बाद में क्या आ जाएगा? थूक आ जाएगा, डट के परे रहते तो थूक आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर? इस संज्ञा लोप करेंगे, तो यानी कि सस और उसके बाद रहेगा थ हलंत और फिर जो है डट का आशेष रहेगा, ठीक है। तो जो है अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? जो सस और थ है, सस और देखो, ठीक है, वही बात है। अगर यहाँ टी का लोप कर देना तो समस्या आ जाएगी, इसलिए टी का लोप करेंगे नहीं, क्योंकि अगर टी का लोप कर देंगे ना तो ये थ चला जाएगा फिर, इसलिए फिर आगम ही करना व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए टी का लोप यहाँ होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा? सस थ अ। अब इन दोनों में हम श और थ में क्या कर देंगे? इष्टुना इष्टुहु, इष्टुत्व हो जाएगा। इष्टुत्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर था को ठा हो जाएगा, था को क्या हो जाएगा? ठा हो जाएगा। तो अब जोड़ देंगे षष्ठा। स्पष्ट है कि नहीं? ऐसे ही कति शब्द है, डट का अ रहेगा और थुक का थ रहेगा, तो यानी कि जो थ अ जोड़ देंगे तो कति था। समझे कि नहीं? अर्थ क्या है इसका? कति नाम पूर्ण, मतलब कि कितनों में पूर्ण करना। हाँ, मतलब वही कौन सा नंबर का है, ठीक है। हाँ, पूर्ण मतलब वही है कि ये पूर्ण का अर्थ हम आपको बताए थे कि जो पूरा करे, तो कारण, हाँ, जिसके कारण पूरा हो, जो पूरा करने का साधन हो। समझे कि नहीं? तो कति मतलब होता है कुछ, ठीक है, कितने, उन कितनों को जो पूरा करे वो क्या होगा? कति था, ठीक है। चलो अब कहते हैं कि ये कति शब्द जो है उसकी संख्या संज्ञा होती है। कति की क्या होती है? संख्या संज्ञा किस सूत्र से होती है कति की? बोलो। डति च दत्यंता संख्या, समझे कि नहीं? अच्छा, शश शब्द की भी होती है, किससे? बोलो, सस की किससे हो? सस की संख्या संज्ञा होती है क्या? अरे सस तो संख्यावाचक लोक से ही है, लेकिन कति की तो डतिचा से हो जाती है, नहीं समझे? संख्या संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है बताओ? बहुगण बतुडति संख्या, और डतिचा जो है वो सठ संज्ञा करता है। समझे कि नहीं? तो उल्टा सीधा जो है न करो। इसलिए सस की क्या होगी? संख्या संज्ञा नहीं होती, लोक से ही संख्या है। हाँ, और कति की संख्या संज्ञा होती है किससे? बहुगण बतुडति संख्या से। अषणांता सठ से शांतनांत संख्या की सठ संज्ञा होती है, और डतिचा डत्यंता जो संख्या उसकी सठ संज्ञा होती है। समझ गए कि नहीं? और हाँ, और डति और डत्यंत की संख्या किससे होती है संज्ञा? तो बहुगण बतुडति, बत्वंत डत्यंत की, ठीक है। अब तो ठीक है, इतना तो स्पष्ट है
तो इनसे संख्या संज्ञा होने से तस्य पूर्ण डट जो है उससे डट हो जाता है और फिर उसको जो है थुक आगम हो जाता है। लेकिन जो कतिपय शब्द है इसकी तो संख्या संज्ञा नहीं होती, समझे कि नहीं, तो इसमें डट प्रत्यय किससे होगा। तो कहते हैं अगर यहाँ डट प्रत्यय नहीं करोगे तो इस सूत्र ने जो थुक आगम किया है वो थुक हो पाएगा, क्योंकि ये कहाँ करता है, डट प्रत्यय में। और जब कतिपय से डट प्रत्यय ही नहीं करेंगे, समझे कि नहीं, क्योंकि कतिपय शब्द संख्यावाचक है नहीं, संख्या संज्ञा होती नहीं, संख्यावाचक है नहीं, डट प्रत्यय जब होगा ही नहीं तो डट जब होगा नहीं तो डट के परे रहते थुक कर पाएंगे फिर इस सूत्र से, नहीं कर पाएंगे। समझे कि नहीं। डट प्रत्यय के परे रहते जो थुक आगम कर रहे हैं वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। जैसे कतिपय शब्द है, जैसे तस्य पूर्ण डट क्या करता है, संख्यावाचक से डट करता है, वो कतिपय शब्द क्या है, संख्यावाचक है नहीं, कतिपय माने कुछ होता है, केचन कुछ लोग। तो अब बात एक कतिपय शब्द संख्यावाचक नहीं है, तो जब संख्यावाचक नहीं है तो वहां तस्य पूर्ण डट से डट ही नहीं होगा। ये सूत्र क्या करता है, डट के परे रहते थुकागम करता है, थुकागम कर पाएगा, तो ये सूत्र व्यर्थ, यहाँ कतिपय रखना व्यर्थ। तो वही व्यर्थ होकर के ज्ञापन कर देता है कि कतिपय शब्द से डट प्रत्यय होता है। तो जब डट प्रत्यय होगा तो इस सूत्र से थुक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि कतिपय शब्द से असंख्यात्व, कतिपय शब्द संख्यावाचक नहीं है फिर भी अतएव माने इस सूत्र में कतिपय रखा गया है, इससे ज्ञापित हो जाता है, पता चल जाता है कि कतिपय शब्द को भी डट प्रत्यय होता है, समझे कि नहीं। क्योंकि अगर न करते तो यहाँ पर थुक ही नहीं हो पाता कतिपय, क्योंकि ये थुक करता है डट के परे रहते, यहाँ रखा है कतिपय, इसका मतलब है इससे डट प्रत्यय होता है, क्योंकि बिना हुए थुक नहीं हो सकता था, समझ गए कि नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। तो कतिपय शब्द से कतिपया नाम पूर्णः, स्पष्ट है कि नहीं, जो कतिपय को पूरा करे वो कतिपय था, समझे कि नहीं। अब जैसे अगला चतुर शब्द है, तो चतुर नाम पूर्णः, इतना स्पष्ट है कि नहीं। यहाँ चतुर कोई समस्या ही नहीं है, चतुर है और था जोड़ दो, अरे भाई थौ में आगे डट का अ है और जो थुक का जो थौ हलंत है, यह थुक है ना भाई, थौ हलंत है और डट का मतलब क्या है, अ है, तो था अवा जोड़ोगे चतुर में तो क्या बन जाएगा, समझ गए कि नहीं, चतुर्था बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलो इतना स्पष्ट है ना, चतुर्था का मतलब क्या, चौथा। अच्छा अब कहते हैं कि यहाँ एक विशेष चीज बताई कि इसमें केवल डटय नहीं होता अपितु यहाँ छ और यत प्रत्यय भी होते हैं, समझे कि नहीं। अच्छा ये थुक आगम कब होगा, जब डट प्रत्यय होगा, जब छ और यत प्रत्यय होगा तो वहां पर थुक आगम नहीं होगा। तो चतुर शब्द से पूर्ण अर्थ में क्या होता है, छ और यत प्रत्यय भी होता है, समझे कि नहीं। तो जैसे चतुर शब्द है, यहीं लिख देते हैं चतुर है, और चतुर में क्या करेंगे हम, छ करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा छ को क्या आदेश होता है, आय नी सूत्र से छ को ई होता है, समझे कि नहीं, ई क्या हो जाता है, छ को पता है ना, छ में जो है छ हलन जो छ को होता है, छ में अ भी तो है ना, ये अ यहाँ य में जुड़ जाता है, समझे कि नहीं। तो अच्छा चतुर तो रेफांत है ना, तो अब क्या करेंगे, च तु री य, ये प्रयोग बनेगा, समझे कि नहीं। चतुर नाम पूर्णः चतुरीयः, इतना समझ गए कि नहीं। अच्छा ये तो चतुरीय हुआ, और जब हम क्या करेंगे, छ प्रत्यय करेंगे चतुरः चतुर से, और जब यत प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा, चतुर्यः, हाँ चतुर, चतुर और प्लस य जोड़ेंगे तो क्या होगा, चतुर चतुर्यः बनेगा, इतना समझे कि नहीं। अब ये कहता है आदि अक्षर लोपश्च, आद्य अक्षर का क्या हो जाता है, तो जब आदि अक्षर कहाँ क्या है, यहाँ च, उसका लोप कर देंगे, यहाँ पर भी च का लोप कर देंगे तो क्या बचा, तुर्य, और यहाँ क्या बचा, तुरीय, समझ गए कि नहीं। इसका अर्थ एक ही रहेगा, तो तुर्यः कहो चाहे तुरीयः कहो चाहे चतुर्था कहो, चौथा, तुरीय भी चौथा, तुर्य भी चौथा, चतुर्थ भी चौथा, समझ गए कि नहीं। इसीलिए तुरीयावस्था मतलब चतुर्थ अवस्था, तुरीयम ब्रह्म, समझे कि नहीं, चतुर्थ, समझ गए कि नहीं। तो वही है कि चतुर शब्द से छ प्रत्यय और यत प्रत्यय होता है और आदि अक्षर का लोप, तो च का लोप हो जाता है और फिर तुर में जो है छ में ई जोड़ देते हैं, यत जोड़ते हैं तो तुर्य बन जाता है, नहीं समझे, तुरीय तुर्य बन जाता है। स्पष्ट है कि नहीं, समझ गए कि नहीं समझे। चलो
अच्छा, अब एक बात ये है कि अगर हम यहाँ हर जगह क्या हो रहा है, डट प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा, ये जो षष्ठा कथिता इत्यादि में कौन सा प्रत्यय हो रहा है, डट। जब डट प्रत्यय होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, अगर स्त्रीलिंग में करना होगा तो क्या करेंगे, हम गीप करेंगे। क्यों, टिट ढाणाई, क्योंकि डट प्रत्यय कैसा है, टित है। समझ गए कि नहीं। तो इसलिए जैसे स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, षष्ठी, कौती थी, इस प्रकार से चतुर्थी। समझ गए कि नहीं। लेकिन अगर तुरी और तुर्य करेंगे हम, तो अब यहाँ पर तो हाँ, यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर तो यहाँ टित है क्या, यहाँ तो छ प्रत्यय और यथ प्रत्यय है, तो अजाद तष्टाप से क्या होगा, तो इसलिए तुरिया तुर्या। समझ गए कि नहीं इतना। अच्छा, केवल अगर सस शब्द होता है और केवल कति शब्द होता है, समझे कि नहीं, और तो उनमें और केवल चतुर शब्द भी होता है तो उसमें क्या नहीं होती, वो स्त्रीलिंग में नहीं होता। लेकिन जो चौथा हो सकता है वो चौथी भी हो सकती है, लेकिन जो चार शब्द है वो स्त्रीलिंग में नहीं होता। ठीक है, समझे कि नहीं। मतलब उस जो है उसमें सामान्य रूप से स्त्रीलिंग जो है उसमें जो है स्त्रीलिंग का प्रत्यय नहीं आता है। समझे, स्त्रीलिंग में तो होता है लेकिन कोई स्त्रीलिंग का कोई टाप नहीं आता। नहीं समझे, चतुर में टाप आता है क्या, चतुर में कोई भी स्त्री गीप इत्यादि आता है क्या, नहीं आता। कति में आता है क्या, नहीं आता। समझे कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो इतना समझे, यहाँ पर समझ गए मामला क्या है। अगर स्त्रीलिंग बनाना होगा हमको पूर्ण में तो हम क्या करेंगे, डट प्रत्यय होगा तो गीप करेंगे, अगर सामान्य रहेगा तो अकारांत रहेगा तो टाप करेंगे। समझे कि नहीं समझे, इतनी बात ध्यान रहेगी कि नहीं। अच्छा, अब कहते हैं कि अगला देख लेते हैं, बहु पूग गण संघस्य तिथुक। ये क्या करता है भाई, तो देखो बहु शब्द है, पूग शब्द है, गण शब्द है, संघ शब्द है। इनसे पहले क्या आता है, डट प्रत्यय आता है, और डट प्रत्यय जब आता है उस डट के परे रहते इन सारे शब्दों को तिथुक का आगम हो जाता है। ठीक है, अब पूछेगा कोई तिथुक में क्या बचेगा, तो उ और क की क्या होती है, इत संज्ञा, तो सिर्फ क्या बचेगा, तिथ। तिथ कैसा रहेगा, हलंत माने थकार रहेगा ना अंतिम में। अब आगे कौन सा प्रत्यय रहेगा, डट का क्या रहता है, अ। तो जब तिथ अ जोड़ेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, पूरा तिथ। तो जब बहु में जोड़ेंगे तिथ तो बहुतिथ, पूग में जोड़ेंगे पूगतिथ, गण में जोड़ेंगे गणतिथ, और संघ में जोड़ेंगे संघतिथ। इतना समझ गए कि नहीं। अच्छा, समझ गए ना। डटी इत्येव, डट प्रत्यय के परे रहते ही जो है ये तिथुगागम होता है। तिथुक किसको होता है, इन चारों को, तो कित्वात इनका अंतावयव होता है, इनका अंतिम में बैठता है। ठीक है, अब कहते हैं ये जो पूग शब्द है, संघ शब्द है, ये तो संख्यावाचक है ही नहीं, तो भैया इसमें डट प्रत्यय आएगा, नहीं समझे। क्योंकि जो तस्य पूर्ण डट सूत्र है संख्यावाचक से ही डट करता है, पिछला पाठ देख के रखिएगा। तो जब उधर ही करता है ये पूग संघ, तो जो है संख्यावाचक नहीं है, इनमें डट ही नहीं आएगा। जब डट नहीं आएगा तो ये सूत्र तिथुक करेगा, क्योंकि तो वही करता है जब डट आगे पहले उससे आ चुका हो, तभी ये लगता है तिथुक करता है। तो कहते हैं कि असंख्यात्वेपि, ये संख्या नहीं है फिर भी, अतएव माने अतएव माने अस्मात् सूत्रात एव, इसी सूत्र से ही हम समझ लेंगे कि इधर भी डट, समझे कि नहीं। इस सूत्र से ही ज्ञापन कर देंगे कि यहाँ भी भैया डट होता है। तो पूग और संघ में डट हो जाएगा, तो फिर ये सूत्र अब तिथुक भी कर देगा कि नहीं कर देगा। यही डट भी किया, यही तिथुक भी कर दिया, समझे कि नहीं। तो अब जब कर दिया तो क्या बनेगा, तो पूग तिथा संघ तिथा, और जो है बहु अवगण में तो जो है इनकी बहुगण बतुरति, तो बहु अवगण की तो क्या होती है, होती है, तो वहां पर तो तिथ जुड़ेगा ही ये, समझे कि नहीं। और जो है डट वाला है और तिथ जो है तिथुक वाला है, समझे कि नहीं, तो तिथ जुड़ जाएगा बहुतिथा, समझे कि नहीं, जो बहुतों को पूरा करे बहुतिथा। नहीं समझे। पूग, पूग माने क्या, बहु माने तो बहुत होता है, मैनी। पूग माने संघ होता है, पूग मतलब क्या है, एक समूह, समझे कि नहीं। और गण माने भी क्या होता है, समूह, और संघ माने भी क्या होता है, समझ गए कि नहीं। ध्यान रहेगा कि नहीं। तो इन सब का जो है यहाँ पर इसी प्रकार गण, जो जिसको गिना जा सके वो जो है गण हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। और संघ का अर्थ भी क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, तो जो संघ को पूरा करे वो क्या होगा,
समझे कि नहीं, संघस्य पूर्ण, गणस्य पूर्ण, समझ गए कि नहीं, पूगस्य पूर्ण और बहुनाम पूर्ण। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? जी। अच्छा, बहुतिथ ही बनेगा, सूर लोप हो क्या जाएगा, कह रहे हैं? सु का लोप हो जाएगा, ये बनाएंगे बहुतिथा। बहुतिथा बनेगा। अरे वो इत्यादि है ना आगे, उसी के कारण जो है उसको यह होकर के लोप हो गया। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब हम आगे देख लें तो बहुतिथ इत्यादि बन जाते हैं। अब क्या है? वतो ऋथुक, ठीक है। ये क्या कहता है? तो जो वतुप, वतु मतलब क्या है? वतुप प्रत्यांत शब्द। क्या है? वतुप प्रत्यांत शब्द। ये वतुप प्रत्यांत शब्द कई कौन से होते हैं? जैसे यावत, क्या है? यावत। यावत शब्द वतुप प्रत्यांत है। जी। और क्या है? जैसे तावत। तावत, ठीक है। जी। यावत, तावत, एतावत, तावत। ये सब क्या है? जैसे एतावत, नहीं समझे? इन सब में क्या है? अंतिम में वतुप प्रत्यय है। वतुप में ऊपा चला जाता है तो वतुप में वत बचता है। समझे कि नहीं? तो यावत में वत है, तावत में वत है, वत है, नहीं समझे? इन्हीं में उप जोड़ दो, वतुप। समझ गए कि नहीं? तो यावत, तावत, एतावत ये सब क्या है? वतुप प्रत्यांत शब्द हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो इन सब में कौन सा आगम होता है? इथुक। क्या होता है इनमें? अच्छा, इथुक में क्या शेष बचेगा? उ औका चला जाएगा तो इथुक का शेष क्या बचेगा? ई थ शेष बचेगा। और डटी इत्येव, ये भी डट प्रत्यय होने पर ही होगा। तो ई थ ये तो हलंत रहेगा ना, और डट का जो है और रहेगा, तो यानी पूरा इथ जुड़ेगा सब में। तो यावत, यावत में इथ जुड़ेगा, क्या बनेगा? यावतिथ। तावत में जुड़ेगा तो तावतिथ। एतावत में जुड़ेगा एतावतिथ। समझे कि नहीं? तो यावताम पूर्णः तावताम पूर्णः, वो एतावताम पूर्णः। समझ गए कि नहीं? कियताम पूर्णः, कियताम पूर्णः, कियतिथः। अरे कियत शब्द है, क्या है? तो कियतिथः। समझ गए कि नहीं? कियतिथः। ये कियत में जो यत दिख रहा है ये असल में वही वतुप ही है, लेकिन इस वा को जो है किमिधम भ्याम वो घा सूत्र से पहले वा को घा हो जाता है। और घा को आपको पता है, घा को क्या आदेश होता है? ईय। तो ईय होता है तो इसीलिए कियत शब्द बनता है। समझे कि नहीं? और इदम जो है उसमें ईयत बनता है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए कियत और ईयत शब्द भी, ये भी क्या है? वतुप प्रत्यांत ही हैं। इनमें बस वा को क्या हो गया है? घ हो गया है। समझे कि नहीं? और घ को ई हो गया है, इसीलिए ये दिख रहा है। समझे कि नहीं? किमिदम भ्याम वो घ, किम शब्द से कियत और इदम शब्द से ईयत। और इदम में असल में जो इदम होता है उसका लोप भी हो जाता है, वहां सिर्फ प्रत्यय ही बचता है। कोई नहीं, वो अलग प्रक्रिया। आपको ये ध्यान देना कि कियत और यत भी क्या है? ये भले यत दिख रहा है लेकिन ये सब भी वतुप प्रत्यांत है। तो इनमें भी इथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अरे इथ जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो क्या बनेगा? कियतिथः, ईयतिथः। समझे कि नहीं? ईयताम पूर्ण, ईयत मतलब इतना, कियत मने कितना, एतावत मने इतना, तावत मने उतना, यावत मने जितना। समझे कि नहीं? और इनको जो पूरा करे वो जो है इथा इथा जोड़ दो। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? और सब में जो है गी पीप जोड़ देंगे, याव तिथि ताव तिथि स्त्रीलिंग में। समझ गए कि नहीं? चलो, इतना समझे कि नहीं? तो याव तिथा बन जाएगा कि नहीं? यावताम पूर्णः याव तिथः, ठीक है। वतु प्रत्यांत है, उससे इथु को आगम कर देते हैं, डट प्रत्यय के परे रहते। डट किससे करते हैं? तस्य पूर्ण डट से। अब है द्वेस्तीयः, ये क्या करता है भैया? तो देखो द्वि शब्द रहेगा। क्या रहेगा? द्वि शब्द से ये क्या करता है? तीय प्रत्यय। देखो द्वे है तीयः, तो द्वि शब्द से क्या करता है? ये द्वे है तीयः। द्वे है मतलब द्वि शब्द से, तीय माने तीय प्रत्यय। तो जब द्वि और तीय जोड़ देंगे तो बताओ क्या बन गया? द्वितीय, मतलब कि दो को जो पूरा करे यानी दूसरा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? द्वयोः पूर्णः। अब स्त्रीलिंग में अगर करेंगे तो क्या होगा? द्वितीय अजादितष्टाप। समझ गए कि नहीं? यही लिखा है यहाँ पर, देखो डटो अपवादः। ये डट का क्या है? अपवाद है, मतलब उसको बाध देता है। नहीं समझे? रोक देता है। तो अब ये क्या करता है? डट नहीं होता यहाँ पर, यहाँ द्वयोः पूर्णो
तीय प्रत्यय होता है। क्या होता है? तीय प्रत्यय। ध्यान रहेगा कि नहीं? जी। अब अगला सूत्र देख लेते हैं, क्या कहता है? त्रेहे संप्रसारणम च, त्रेहे संप्रसारणम च। देखो ये क्या करता है, ये सब सूत्र क्या करता है? त्रि शब्द है। क्या है? त्रि शब्द में च लिखा है तो चकार से क्या होगा भैया? समझ गए कि नहीं? ऊपर वाला काम तो होगा ही। ऊपर क्या हो रहा था? तीय प्रत्यय, वो होगा कि नहीं होगा? तो ये तीय प्रत्यय जोड़ दिया, लेकिन तीय प्रत्यय जोड़ने पर काम तो चला नहीं अभी, तो इसलिए संप्रसारण हो जाएगा। देखो अब त्रि में तीन चीजें हैं, एक है तो हलंत और उसके बाद रो हलंत और उसके बाद ई। तीन है कि नहीं? त्रि में तीन है कि नहीं? इस रो को क्या कर देगा? ये संप्रसारण। अच्छा, संप्रसारण किसे कहते हैं? इग यण संप्रसारण। यण को जो इक हो, देखो एक होता है इक को यण, इक को यण मतलब ई को या, ऊ को व, री र, री को ल। इसी को उल्टा कर दो, उसको संप्रसारण कहते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो मैं आपको बताता हूं। देखो संप्रसारण माने क्या होता है? फैल जाना, थोड़ा बड़ा हो जाना। देखो जब हम कहेंगे री, तो री जो है उसकी कितनी मात्रा है? एक मात्रा। और री को क्या होता है? र की कितनी मात्रा? आधी मात्रा। व्यंजनम अर्धमात्रिकम। तो समझे कि नहीं? अब इसी को जब उल्टा कर दें, र को हम बड़ा बना दें, री कर दें, तो मात्रा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? उसकी एक मात्रा हो गई, बढ़ गया, संप्रसारण हो गया उसमें। समझ गए कि नहीं? तो जब यण को हम क्या कर दें? यण को इक कर दें, जैसे या को ई और वा को ऊ और रा को री, ला को री, तो उसको क्या कहते हैं? संप्रसारण कहते हैं। तो यहाँ रा को हम क्या कर देंगे? बोलो, रा को री कर देंगे। ये देखो रा को हमने री कर दिया, ठीक है। अच्छा अभी तो दिक्कत लेकिन है क्या कि भैया ये ई तो बाद में बचा हुआ, इसी को क्या करेंगे? तो सूत्र है संप्रसारणाच, उसके द्वारा इसको क्या कर देते हैं? तो पूर्व रूप करते हैं, यानी कि इस ई का रूप कैसा हो जाएगा? इस री की तरह, यानी ये ई जो है यहां से उड़ जाएगा, ठीक है, संप्रसारणाच से। तो अब री ही दिखेगा, तो में री जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? नहीं समझे? तो री जोड़े त्रि, और त्रि तीय, समझे कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या है? त्रयाणाम पूर्णः, जो तीन को पूरा करे वो तृतीय। समझे कि नहीं? माने तीसरा। नहीं समझे? यहां भी आजाद स्टॉप लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तृतीय। समझ गए कि नहीं? चलो समझ में आ गया कि नहीं? त्रि शब्द को क्या कर देता है? संप्रसारण, रा को री कर देता है, ई को जो है संप्रसारणाच सूत्र अलग है उससे पूर्व रूप हो जाता है, तो री जोड़ देते हैं, त्रि हो जाता है, तृतीय। समझ गए कि नहीं? आगे देख लेते हैं। अब क्या है भाई? ये कह रहा है विंशत्यादिभ्यस्तमडन्य तरस्याम, ठीक है। ये क्या कहता है? विंशति इत्यादि शब्दों से पूर्ण अर्थ में तमट प्रत्यय नहीं, तमट आगम होता है। वही एभ्यः डटस्तमडागमो वास्यात्। एभ्यः माने विंशत्यादि जो शब्द हैं उनसे तमट प्रत्यय अन्य तरस्या मतलब क्या होता है? विकल्प से। अन्य तरस्या माने होता भी है, नहीं भी होता है। समझे कि नहीं? देखो जैसे विंशति शब्द है, क्या है? तो 20 को जो पूरा करे माने 20वां, तो हमने विंशति शब्द है, ठीक है। विंशति से क्या कर दिया हमने? पहले डट प्रत्यय, क्योंकि देखो लिखा है ना यहाँ डटस्तमडागम, डट प्रत्यय पहले करना पड़ेगा, फिर उसको तमट कर देंगे। तो देखो तमट करेंगे ना, तो पहले तमट जो है तमट, ठीक है। अब तमट में क्या होता है? जो ट है उसकी क्या हो जाती है? हाँ, और डट में भी भैया जो है आ और माने ड और ट चला जाता है तो आ बचता है। समझे कि नहीं? तो विंशति तम अ ये अवस्था रहती है। समझे कि नहीं? फिर ये जो तम में जो अकार है, अभी मकार में जो अकार है, इस अकार का क्या होता है? टेह से लोप हो जाता है मकार के, तो यहाँ जो है ये हलंत रहता है। समझे कि नहीं? अब ये आ इसमें जुड़ जाता है तो ये फिर से पूरा तम हो गया। तो विंशति तम जोड़ दिए
तो यहाँ विंशति तमा बन गया। तमट में केवल टाकर लोप होता है। टाका तो लोप होगा इस संज्ञा होकर के, और फिर जो तम में जो म में आ है उसका टेह सूत्र से हाँ लोप हो जाएगा। तो जब लोप कर देंगे तो ये फिर जो आगे डट वाला अ है ये इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विंशति तमः। समझे कि नहीं, विंशति तमः बन जाएगा। इसका अर्थ क्या है, 20वां। पहले क्या किया हमने, डट किया और फिर तमट किया और फिर जोड़ जाड़ के बना दिया विंशति तमः। समझे कि नहीं, तो तमट आगम होता है, यहाँ मट नहीं हुआ है। समझे कि नहीं, क्योंकि मट किधर होता है, नामताद संख्या नांत से होता है, यहाँ नांत नहीं था विंशति, तो यहाँ तमट कर दिए। समझे कि नहीं। अच्छा ये बोला विकल्प से होता है, क्या होता है, तमट अन्य तरह से हम, तो एक बार जब तमट नहीं होगा तब क्या होगा, तो देखो विंशति और प्लस डट, डट में क्या रहता है भैया, अ बचता है डट का, तो इधर पता है ना डा और टा चला जाता है। अब यहाँ एक सूत्र है ती विंशतेर डिट्टी, उससे ती का क्या हो जाता है, लोप। समझे कि नहीं, ती का क्या हो जाता है, जब लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, विंश औ अ। अब यहाँ एक सूत्र है अतो गुणे, उससे पर रूप कर देते हैं, तो ये अ वाला रूप यहाँ बचता है, ये 100 में आ और ये जो इधर वाला आ, दोनों को दीर्घ नहीं करते सवर्ण दीर्घ। अब तो पर रूप, तो पर में आपको पता है पर वाला रूप बचेगा, तो ये ह्रस्व वाला ही बचेगा, तो विंशः बन जाता है। समझे कि नहीं, जब हम बीच में तमट नहीं करते हैं तो ती का क्या हो जाता है, लोप कर देते, ती विंशतेर डिति सूत्र से, तो विंश और प्लस जो है अ जोड़ देते हैं, इसमें दीर्घ नहीं करते सवर्ण दीर्घ, उसको रोक करके अतो गुण इस पर रूप कर देते हैं। नहीं समझे, जैसे भव अंति में करते हैं ना, भवंती में दीर्घ करते हैं क्या, भवांती नहीं बनाते ना, वो भव में भी आ है और उधर अंति में भी है, तो दोनों पदों पर रूप कर देते हैं। वैसे यहाँ विंश अ में कर देंगे तो विंशः बन जाएगा। समझ गए कि नहीं। चलो अब कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो 20 को पूरा करे यानी 20वां, ठीक है। अच्छा जो एक विंशति तमः, जो 21 को पूरा करे, नहीं समझे, अरे एक भाई विंशति कहा ना, तब विंशति कहेगा तो एक विंशति से नहीं होगा क्या, विंशत्यादिभ्या बोला ना, विंशति विंशति इत्यादि और भी लेने हैं। अब 1 2 3 नहीं, एक विंशति द्वा विंशति ऐसे हो, समझे कि नहीं, उससे भी होगा। नहीं समझे, तो एक विंशते है पूर्णः, एक विंशति तमः, नहीं समझे, और एक विंशः, दोनों रूप बनेंगे कि नहीं। ऐसे ही द्वाविंशते है पूर्णः, द्वाविंशति तमः, द्वाविंशः, नहीं समझे, त्रिंशतः पूर्णः, त्रिंशत्तमः, त्रिंशः। समझे कि नहीं, अरे 63 रहेगा, अगर देखो जैसे त्रि है, 63 है, क्या है, 63 है। अब अगर हम इसमें करेंगे तो ये तम जुड़ जाएगा, तम जुड़ेगा तो क्या बने, 63 तमः। और जब हम तम नहीं जोड़ेंगे तो टी का लोप हो जाएगा, ये अत का लोप होगा तो क्या बनेगा, त्रिंशः। समझे कि नहीं, अत का लोप होकर के त्रिंशः, समझे, अत का लोप होगा और ड वाला आ जुड़ जाएगा और डट वाला त्रिंशः बन जाएगा। चत्वारिंशत्तमः, चत्वारिंशः, एक चत्वारिंशत्तमः, एक चत्वारिंशः, नहीं समझे, समझे कि नहीं। पंचाशतः पूर्णः, पंचाशः अथवा 50 दोनों रूप बनेंगे, 50 50 वा। समझ गए कि नहीं, आएगा, उसके लिए आएगा, ठीक है। षष्ठी, सप्तति, अशीति और नवति, इन 4 शब्दों के लिए आगे आएगा। समझ गए कि नहीं, वहां पर नित्य होता है, क्या विकल्प नहीं होता, तो इसलिए वहां पर जो है षष्ठी तमः, सप्तति तमः, अशीति तमः, नवति तमः। समझ गए कि नहीं, नित्य वहां बनता है। समझ गए कि नहीं। सत में क्या बनेगा, आ रहा है, सत तमः नित्यम। देखो आगे अगला सूत्र देखो क्या कह रहा है कि नित्यम माने नित्य होता है, विकल्प से बोला किधर भैया, कहा सतादि। समझे कि नहीं, सत से हाँ लेकर के सत इत्यादि शब्दों से क्या होता है, नित्य होता है। समझ गए कि नहीं। अच्छा तो सत इत्यादि से समझ आ रहा है कि नहीं, सत से क्या होगा, नित्य होगा, तो क्या बनेगा, हाँ सत से पूर्ण सत्तम, ऐसे द्विशत रहेगा तो द्विशततमः। समझ गए कि नहीं, सत से ऊपर जितना भी रहेगा, ठीक है, शतादि, शतोत्तर 1 रहेगा तो वहां भी शतोत्तर 1 माने क्या, 101। समझे कि नहीं, शतोत्तर 1 तमा मतलब 101वां। समझ गए कि नहीं समझे।
ये ध्यान रहेगा। जी। चलो, सत न्यूनोत्तम भी बना लें। क्यों न्यून वाला बनाना भाई, जब सत से बोल रहा है तो फिर उसके लिए। अब ये समझ गए कि नहीं समझे इतना? आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। तो सतस्य पूर्णः शततमः बना कैसे पता है? पहले सत शब्द से क्या आया? डट प्रत्यय। हाँ, और फिर डट के पहले क्या लग गया? तमट। और पूर्व प्रक्रिया दिखा चुके हैं, उसको रट लेना एक बार, तो आगे में वही काम आ जाएगी। नहीं समझे? तमट में टा जाएगा, डट में आ रहेगा, और तम में मकार वाला आकार भी टेह से चला जाएगा। समझे कि नहीं? तो तम में माने वही, देखो जहां तम रहे, तमट रहे, और क्या रहे? डट रहे, डट। तो इसमें जो है, हाँ, तो म इतना बचेगा, आ रहेगा, और उसमें जो तम में टी का लोप होगा टेह से, और दोनों को जोड़ देंगे तो फिर पूरा तम हो जाएगा, वही जोड़ दिया जाएगा। समझे कि नहीं? सत तमः, एक शत तमः। नहीं समझे? एक सत तमः भी बन सकता है कि नहीं? एक सत का पूर्ण एक सत तमः। समझे कि नहीं? सहस्र से पूर्णः सहस्रतम तमः, लक्ष से पूर्णः। समझ गए कि नहीं? चलो अर्बुदस्य से पूर्ण। आगे चलते हैं, एक सततमः बन जाएगा। जी। अब कहते हैं कि मास शब्द है, अर्धमास शब्द है, नहीं, और संवत्सर शब्द है। तो भैया मास शब्द संख्यावाचक नहीं है, और अर्धमास भी संख्यावाचक, नहीं है। और संवत्सर भी संख्यावाचक। नहीं है। समझ गए कि नहीं? जी। तो इनसे भैया डटे नहीं होगा। तस्य पूर्णे डट। संख्यावाचक से करता है, होगा यहाँ? नहीं। तो ये बताओ, जब डट नहीं होगा तो ये सूत्र तो सतादि से, सत से आदि मतलब इनसे लेकर के, और आगे जो भी सहस्र, लक्ष इत्यादि में, और मास में, अर्धमास में, संवत्सर में जो डट करता है, ये नहीं, डट नहीं, तमट करता है, नित्य तमट करता है। नहीं समझे? ये सूत्र क्या करता है? नित्य तमट। तमट करता है। देखो डट हो चुका है, जी। ये डट को कर देता है, तमट कर देता है, बस। समझे? तो ये तमट जो कर रहा है, ये तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये तो डट को करता है ना, और डट तो यहाँ होगा ही नहीं। तो ये सूत्र बताता है कि भैया तुम तमट करने से पहले हम ही हमारे ही वचन से क्या कर लो? हमारे वचन से ही डट कर लो, और तदनंतर उसके बाद हमारे वचन से तमट कर लो। समझे कि नहीं समझे? इसी को ज्ञापन कह देते हैं। समझे कि नहीं? नहीं तो सूत्रम व्यर्थ, व्यर्थम सद ज्ञापयति, कि अत्र पूर्वम डटागमो, पहले डट होता है, नहीं, डटागम डट प्रत्यो भवति, और तदनंतरम तस्य तमटागमो, तो उसके बाद उसको तमटागम हो जाता है। नहीं समझे? तो ये चीज है यहाँ पर। समझ गए कि नहीं? जैसे मासा देहे अतएव डट, अतएव मतलब होता है इसी सूत्र से, क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं। उससे कर सकते हैं क्या? उससे तो कर नहीं सकते, वो संख्यावाचक से करता है ना। तो अतएव माने इसी सूत्र से डट पहले होगा, और तदनंतर फिर तमट होगा। ठीक है? तो वही, लेकिन अगर आपको आ जाए तो उसी से लिख देना। आगे चलते हैं। नहीं समझे? तो समझ गए कि नहीं? तो जैसे मासस्य पूर्णः, हाँ, कौन सा वाला दिन? अंतिम वाला, जो महीने को पूरा करेगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा, ऐसे अर्धमासस्य पूर्णः मतलब जो आधे महीने को पूरा करे। नहीं समझे? और क्या? ऐसे संवत्सर से पूर्णः माने जो संवत्सर माने साल को पूरा करे। समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, इतना समझ गए कि नहीं समझे? अब जो है अगला सूत्र क्या है? षष्ठ्यादेश्चा संख्यादेः। स्पष्ट है? तो देखो क्या कहता है, षष्ठ्यादेः। ठीक है? षष्ठ्यादेः मतलब कि षष्ठी इत्यादि शब्द। ठीक है? षष्ठी इत्यादि शब्द में जैसे षष्ठी आएगा, सप्तति आएगा, अशीति आएगा, नवति आएगा, शत आएगा, ऊपर आ गया ना भाई, तो ध्यान रखना है। ठीक है? अच्छा, ये करता क्या है? ये भी तमट करता है। क्या करता है? किसको? डट को। डट कौन करता है? हाँ, और तमट कौन करता है? देशा संख्या दे। ठीक है? तो जैसे षष्ठी शब्द है, इससे पहले तो क्या आएगा? पहले डट आएगा, और फिर उसको डट को क्या कर देगा? ये तमट, तो तम डट, और वो जोड़ करके तमह बन जाएगा, षष्ठी तमह। समझे कि नहीं? 60वां षष्ठी, षष्ठेः पूर्णः षष्ठीतमः। समझ गए कि नहीं? सप्ततेः पूर्णः, नवतेः पूर्णः। समझ गए कि नहीं? अच्छा, लेकिन इसमें एक विशेषण दिया, असंख्यादेः, मतलब कि संख्या
आदि में, समझे कि नहीं, आदि में न हो। स्पष्ट है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। जैसे षष्ठ, एक षष्ठः है क्या, तो वहां जैसे एक षष्ठेः पूर्णः, क्या समझे, एक, समझ गए कि नहीं। तो एक षष्ठी शब्द में एक पहले जुड़ा है कि नहीं, नहीं समझे। अरे एक पहले जुड़ा है ना, तो संख्या आदि में है, लेकिन ये कहाँ लगता है, जब संख्या आदि में, हाँ, और जब एक जुड़ जाएगा पहले तो वहां पर ये सूत्र लगेगा क्या, तो ये जो है नित्यम आता है इसमें, ये नित्य नहीं करेगा। तो कौन सा सूत्र लगेगा, पीछे आ चुका है, विंशत्यादिभ्यः तमडन्यतरस्याम। इससे क्या होगा, अन्यतरस्याम माने विकल्प से। तो जब तमट होगा तो क्या बनेगा, एक षष्ठी तमः। जब विकल्प होगा ना, तमट होगा तो क्या बनेगा, एक षष्ठी तमः। समझे कि नहीं, मतलब क्या है इसका, 61वां। और जब एक बार तमट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डट होगा, एक षष्ठा। क्यों, क्योंकि षष्ठी में जो टी में ई है, वो ई क्या है, टी है, वो टी का टेह से लोप हो जाएगा। समझे कि नहीं। अरे भाई एक और षष्ठी, अब ये जो टी में जो ई दिख रही है, ये ई जो है वो टी है, उसकी टी संज्ञा हुई है, इसीलिए टेह से ई उड़ जाएगी, और जो अ है वो डट का वो जुड़ जाएगा। नहीं समझे, आ जुड़ेगा, ई उड़ेगी, तो एक षष्ठा बन जाएगा। नहीं समझे, तो एक षष्ठा, एक षष्ठी, समझ गए कि नहीं। मतलब क्या है इसका, एक छठवां, एक षष्ठे पूर्णः, एक षष्ठी तमः। समझ गए कि नहीं। एक सप्ततिः पूर्णः, एक सप्ततितमः, एक सप्तति रहता है भैया, सप्तति में जो है ई जाएगा, सप्तत बचेगा, आ जोड़ेंगे सप्ततः, एक सप्ततः। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, आगे चले, समझ गए कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं, ये सूत्र कहाँ लगेगा, एक षष्ठी में नहीं लगेगा, ये कौन लगेगा, विंशत्यादिभ्यः ही लगेगा। अशीति, तो एकाशीति तमः और एकासी, एकाशीतः। नहीं समझे, वो ती का लोप नहीं, ई का लोप होगा, और जो लास्ट में तो दिखता है ना, उसमें आ आगे जुड़ जाएगा, एकाशीता। विंशति इत्यादि में हो जाता है ती का लोप वहां पर। विंशति में तो सूत्र है केवल विंशति के लिए, ती विंशतेर डीति, समझे कि नहीं, और कहीं ती थोड़े जाएगी, और क्या, समझ गए कि नहीं। तो ये सूत्र षष्ट्यादेश संख्यादेह केवल 4 में ही लगेगा, षष्ठी, षष्ठी, सप्तति, अशीति और नवति, 4 शब्दों में लगेगा। जहां एक और दुई जोड़ेंगे उनमें तो ये नहीं लगेगा, विंशत्यादिभ्यः तमडन्यतरस्याम। समझ गए कि नहीं। तो उस विंशयादि में ये भी जुड़ गए, कौन जुड़ गए, ये एक षष्ठी मतलब एक षष्ठः, हाँ एक षष्ठी इत्यादि जुड़ गए, लेकिन षष्ठी, सप्तति और अशीति, नवति के लिए ये सूत्र आ गया। समझे कि नहीं, ये रोक दिया करके, समझ गए कि नहीं। शतादि में जो है ऊपर वाला आ गया, समझे कि नहीं, वो भी नित्यम, ये भी नित्यम ही करता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखो अगला सूत्र जो है, मतौ छह सूक्त सामनो, अब पूर्ण वाला जो है खत्म हो गया। अब ये मतु प्रत्यय नहीं करता है, लेकिन मतु प्रत्यय के अर्थ में, किसमें, प्रत्यय के अर्थ में, जो आगे अभी आप लोग पढ़े नहीं है, मतुप का जब मतुप प्रत्यय आगे पढ़ेंगे ना, उस मतुप के अर्थ में, उस मतुप के अर्थ में ये कौन सा प्रत्यय करता है, छ प्रत्यय करता है। ध्यान रहेगा कि नहीं, ये मतौ माने मतुप प्रत्यय के अर्थ में क्या करता है, छ प्रत्यय। लेकिन जब आप अर्थ बताएंगे तो या तो सूक्त के बारे में बात करें या सामन के बारे में, ठीक है। सामन मतलब शाम होता है, उस शाम के बारे में आप सामान्य परिचय में बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से जाकर के देख लेना। साम वेद जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग साम में सा माने क्या, ऋचा, वो अम माने गान, ऋचाओं का गान वही सामन है, समझ गए कि नहीं। और भी बहुत कुछ है जो कि वहीं पर जाकर के एक बार देखना, ठीक है। आगे चले, नहीं समझे। तो सूक्त भी पता ही है, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं आजकल। तो सूक्त और सामन, ठीक है। तो सूक्त और सामन इन अर्थों में क्या होता है, हाँ इन ये भी अर्थ होंगे और मतुप का भी अर्थ होगा। तो इसलिए उसमें प्रत्यय कौन सा होगा, छ प्रत्यय, मतुर्थे छह स्यात्, मतुप के अर्थ में क्या होता है। और निर्देश हमको या तो सूक्त का करना हो या तो सामन का करना हो।
माने हमको या तो सूक्त के बारे में बताना हो या हमको सामन के बारे में बताना हो, नहीं समझे, तो हम मतुबर्थ में छ प्रत्यय कर देते हैं। मतुबर्थ, मतुब का अर्थ क्या होता है? मतुब मतलब होता है कि जैसे गाय है जिसके पास, उसको क्या कहते हैं? गोमान, नहीं समझे, अथवा गाय है जिस गौशाला में, वो गोमती, गाय वाली गौशाला, समझे कि नहीं? तो ये मतुब का अर्थ होता है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसे आगे देखो, अच्छा बाक शब्दो अस्ति अस्मिन, अस्ति तदस्यास्तिस्मिन इति मतुब, ठीक है, आगे मिलेगा हमको। तो अस्ति अस्मिन यही अर्थ तो मतुब का होता है, नहीं कि अच्छा बाक शब्द है जिसके अंदर, नहीं समझे, गाय है जिस गौशाला में, अथवा गाय है जिसकी, तो यहाँ जिसकी से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर जिसमें ऐसा ले रहे हैं, तो मतुब का ये अर्थ है ना। तो इसी अर्थ में हम कौन सा प्रत्यय कर देंगे? हाँ, लेकिन हम अच्छा बाक शब्द है जिसमें, वो गौशाला नहीं लेना है, या सूक्त लेना है या साम लेना है, ये बात ध्यान देना है, समझ गए कि नहीं? तो अच्छा बाक शब्द है जिसमें वो कौन, या तो सूक्त या कोई साम, तभी ये सूत्र लगेगा। और क्या कर देगा? छ प्रत्यय। किससे करेगा? जैसे अच्छा वाक शब्द है, क्या है? अच्छा वाक, अच्छा वाक। अब इसमें छ जोड़ेंगे भैया, छ को क्या हो जाता है बोलो? तो छ के स्थान पर ई य, नहीं समझे। अभी असल में छ जो शुरुआत में छ में आ भी है, वो आ बच जाता है, ई के य में जुड़ जाता है जाके, नहीं समझे। अरे असल में छ जो है ना, उसमें दो तत्व हैं, एक क्या है? छ हलंत है, आगे अ है, नहीं समझे। ऐसे ई आदेश भी जो होता है ना, वो सिर्फ किसको होता है? छ को होता है, और ई हलंत होता है, और इसमें आ आके जुड़ जाता है, नहीं समझे, तो ये ई पूरा हो जाता है, समझ गए कि नहीं? तो यानी अच्छा वाक में जब ई जोड़ेंगे तो ये क, अच्छा इधर जो अच्छा वाक में जो क है, उस क में क्या करेंगे हम? उस का जो है ये से तिचा से लोप, समझे कि नहीं? वाक में जो क में आ दिख रहा है कि नहीं, वो का में आ को क्या कर देंगे? ये से तिचा से, और फिर इस ई को ला के जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? अच्छा वाक ई, नहीं समझे। और ये छ में जो आ था, उस आ को ई के य में जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि छ शब्द में छ आ दो चीजें हैं ना। अरे भाई, तो इस छ हलंत को ई हलंत कर देंगे और वा ला करके जोड़ देंगे, तो ई पूरा हो जाएगा। तो जो ई जुड़ेगा वो पूरा, और अच्छा वाक में जो क में आया है उसका ऐसे तेजा से लोप कर देंगे, समझ गए कि नहीं? तो अच्छा वाक्यम सूक्तम मतलब क्या है इसका? अच्छा वाक शब्द है, हाँ, उसको क्या कहेंगे? यहाँ क्या हुआ है? किसके निर्देश में? सूक्त के निर्देश में। किस अर्थ में? मतुब के अर्थ में। मतुब का अर्थ क्या है यहाँ? अस्मिन अस्ति, समझ गए कि नहीं? अस्मिन अस्ति, यही तो मतुब का अर्थ है, अथवा अस्य अस्ति, जिसका है अथवा जिसमें है, समझ गए। अब क्या है अगला? बारबंतीयम साम, क्या है? मतलब क्या है? बारबंत शब्द अस्ति अस्मिन सामनी, बारबंत साम, बारबंत शब्द है जिस साम में, उस साम को क्या कहेंगे? तीयम साम। तो में ई जोड़ेंगे और ता का आ था उसका ऐसे लोप करेंगे, ई जोड़ देंगे, बारबंतीयम साम। मतलब क्या है इसका? बारबंत शब्द है जिसमें कौन सा प्रत्यय हुआ? किस सूत्र से? किसका निर्देश करने में? यहाँ पर सामन, साम का निर्देश करने में। किस अर्थ में छा हुआ है? मतुब के अर्थ में। मतुब का क्या अर्थ है यहाँ पर? अस्मिन अस्ति है इसमें, समझ गए कि नहीं? मित्रावरुण शब्द अस्ति अस्मिन इति मित्रावरुणीयम सूक्तम, समझे कि नहीं? यज्ञ शब्द अस्ति अस्मिन सामनी सामो, समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, बारबंतीयम का अर्थ क्या है? बारबंत शब्द जिस साम में हो। बारबंत मतलब? बारबंत एक शब्द है, वो साम में वो कहीं अच्छा वाक का क्या अर्थ है? कुछ नहीं, अच्छा वाक शब्द वहां आया है, और उस शब्द का वहां पर क्या अर्थ है, ये तत्र भाष्य द्रष्टव्यम, नहीं समझे? वो वहीं देख लेना जाके, जिसमें ये कहां से तुम बता दिए? ऊट पटांग अर्थ ना बताओ भाई, आच्छादित कहां से हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझे? हमको अच्छा वाक शब्द से मतलब है, बारबंत शब्द से मतलब है जहां से जिस साम में, समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझे? जैसे अभी कौन सा सूक्त पढ़े हैं? जैसे मान लो वरुण सूक्त पढ़े हैं, उसमें कोई एक शब्द कौन सा था? जैसे
हाँ धृतव्रतः, तो धृतव्रतः शब्दः अस्ति अस्मिन् सूक्ते, तो धृतव्रतीयम सूक्तम। अब धृतव्रत का क्या अर्थ है, ये तो तत्रैव द्रष्टव्यम, नहीं समझे, तो यही है यहाँ पर। बन गया कि नहीं बन गया, आगे चलो। अब कहते हैं अध्यायानुवाकयोर लुक, जब आपको निर्देश किसका करना हो, अध्याय का या अनुवाक का। भाई अध्याय भी तो होते हैं वेद में, सूक्त ही थोड़े होते हैं, अध्याय भी होते हैं, अनुवाक भी होते हैं, समझे कि नहीं। तो जब अनुवाक या अध्याय का निर्देश करना हो तो क्या हो जाएगा, छ प्रत्यय का लोक हो जाएगा। एक बात बताओ कि छ प्रत्यय किसके निर्देश में आ रहा था, मतलब अरे मतुब के तो अर्थ में आ रहा था। सूक्त और सामन का आपको निर्देश करना हो तो आपका क्या आता था, छ प्रत्यय। और अगर अध्याय और अनुवाक का निर्देश करना हो तो उस छ प्रत्यय का क्या हो जाता है, लुक माने लोप हो जाता है। एक बात बताओ, अध्याय और अनुवाक में छ आ ही नहीं रहा था जी। क्या, अध्याय और अनुवाक का निर्देश करने के लिए छ आ रहा था क्या, आ ही नहीं रहा था, तो लुक किसका करोगे, तो ये सूत्र व्यर्थ हो गया। ये कहता है कि तुम पहले छ करो, क्या यही सूत्र, कौन, अध्यायानुवाकी और लुक। ये क्या कहता है कि पहले तुम छ किससे करोगे, इसी हमारे कहने से ही करो कि हम लोग कर रहे हैं, तो अनुवृत्ति नहीं ला सकते इसमें। कहां से लाओगे यार, विधान थोड़े, ये तो लुक के लिए करता है ना, छा तो आएगा ऊपर से, लेकिन ये तो उसका कहता है लुक करो। लुक किसका करोगे, पहले करो तो छा, तब ना लुक का, लुक माने लोप, खत्म करना उसको, अरे आने तो दो पहले, नहीं समझे। तो ये कौन करेगा, यही सूत्र, पहले छा करा, यही ज्ञापन कर देगा कि छ पहले करो। अब एक बात बताओ, क्या, एक बात बताएं कि अगर मान लो हमने इसी सूत्र से छ कर दिया जी, और बाद में इसे का लोप कर दिया, तो लाएगा तो लाए क्यों, अगला प्रश्न आएगा कि नहीं। पहला प्रश्न क्या आएगा, कि अगर पहले तो छा प्रत्यय लाओ, पहले छ प्रत्यय तो आ ही नहीं रहा है, तो तुम लुक किसका करोगे। तो पहले क्या होता है, इसी सूत्र के द्वारा छ प्रत्यय होता है। अच्छा, फिर ये सूत्र क्या करेगा, उसका लुक करेगा। लाने की क्या जरूरत यार, लुक ही करना था तो। इसका मतलब ये है कि एक बार लुक होगा, एक बार लुक, नहीं होगा। तो विकल्प भी निकल करके आया कि नहीं। आ गया। ये इस सूत्र में कहीं छ लिखा है, तो ये छ प्रत्यय भी करेगा, और विकल्प लिखा है कहीं नहीं, विकल्प भी करेगा, समझ गए कि नहीं। बना लेंगे। क्यों, यही सूत्र के विधान सामर्थ्यात वही लिखा है, समझ गए कि नहीं। आगे कि अतएव ज्ञापकात छ, माने इसी सूत्र के ज्ञापन से क्या होता है, छा समझे कि नहीं। यही सूत्र ज्ञापन करता है कि छा करो पहले, और फिर अगर छा करना है और उसका लुक ही करना है तब विधान क्यों किए, नहीं समझे। तो फिर विधान सामर्थ्य, उसके विधान के अंदर सामर्थ्य आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं। नहीं तो विधानम व्यर्थम, वो व्यर्थ होने के बाद उसके अंदर क्या आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है, कि कहता है कि लुक जो होगा आपका विकल्प से हो, यानी एक बार लुक होगा, एक बार नहीं होगा। समझ गए कि नहीं। अब जैसे गर्दभांड शब्द है, तो गर्दभांड शब्द जो है ये है जिस अध्याय में, क्या, जिस अध्याय में अथवा जिस अनुवाक में क्या शब्द है, गर्दभांड शब्द अस्ति अस्मिन् अध्याये अनुवाके वा, समझे कि नहीं। सह अनुवाकः सह अध्यायः गर्दभांडः, यहाँ पहले छा प्रत्यय करेंगे और फिर उसका लुक करेंगे, समझे कि नहीं, तो गर्दभांडः बनेगा। और जब हम छ प्रत्यय करके लुक नहीं करेंगे तो छा को ई जोड़ेंगे तो गर्दभांडीय बन जाएगा, समझ गए कि नहीं। दीर्घ जीवित शब्द अस्ति अस्मिन् इति जीवितीयः और दीर्घ जीवितः, समझ गए कि नहीं। लेकिन अस्ति अस्मिन् अनुवाके अध्याय वा, सूक्ते सामने नहीं लेना है, वहां नित्य होगा, वहां लुक नहीं होगा, समझे कि नहीं। पलित स्तंभ शब्द अस्ति अस्मिन् अध्याये अनुवाके वा इति पलित स्तंभीयः और पलित स्तंभः, समझ गए कि नहीं, समझ गए, नहीं समझे। जी जी। अब यहाँ पर हमको इन शब्दों का अर्थ नहीं देखना है, जी। समझ गए कि नहीं। तो गर्दभांड बना दिया। बन गया कि नहीं बन गया, अरे समझे कि नहीं समझे। छा प्रत्यय लाए, छा को लोप कर दिया। हाँ, अब देखो आगे क्या कह रहा है। हाँ, अब ये कह रहा है कि विमुक्तादिभ्यो अण, कुछ शब्द विमुक्तादि गण है, क्या है, विमुक्तादि गण। कहाँ देखना है आपको, काशिका में जाकर के, नहीं समझे। वहां आपको क्या, इस काशिका की ये विशेषता है कि कहीं पर भी अगर गणपाठ है वो उसी सूत्र में पूरा दे देता है, समझ गए कि नहीं। जैसे एक सूत्र है चादयो सत्वे, वो क्या करता है, चादी गण की बात करता है, तो सारे चादी गण को कहाँ मिल जाएगा आपको, पूरा उसी सूत्र मिल जाएगा।
स्वरादि निपातम अव्ययम, तो स्वरादि गण है कि नहीं है? वो पूरा गण अगर आपको देखना है तो कहाँ काशिका में देखिए, तुरंत मिल जाएगा। नहीं समझे? जितने भी गण हैं काशिका में, जिस सूत्र में अगर कोई गण की विमुक्तादिभ्यो अण, विमुक्तादि क्या है? गण है, उसमें कई शब्द हैं, सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे? उन सारे शब्दों से कौन सा प्रत्यय होता है? अण प्रत्यय। छ नहीं होता। छ को निपटा करके क्या होता है? वही मत्वर्थ में होता है, मतुप के ही अर्थ में होता है। लेकिन निर्देश किसका करना होगा? अध्याय और, स्पष्ट है कि नहीं? तो अण प्रत्यय हो जाता है, इतना स्पष्ट है। अध्याय और अनुवाद का यदि निर्देश करना हो, मतुप के अर्थ में अण हो जाता है। जैसे शब्द क्या है? विमुक्त, तो विमुक्तः शब्दो अस्ति अस्मिन् अध्याये अनुवाके वा, समझे कि नहीं? तो देखो विमुक्त, तो इतना दिख गया। इसके आगे अण करेंगे, अण में शेष क्या रहेगा? अ। लेकिन फायदा ये होगा, अणित है। क्या है? अणित है तो क्या होगा? तद्धिते स्वचामादेह सूत्र से वृद्धि होगी आदि यच को, तो बी को वृद्धि क्या होगी? वही। नहीं समझे? ई को वृद्धि क्या होती है? आई, तो वी को वही। ठीक है। और इसमें मुक्त में जो तो में अ है, इसका यस्य तिचा से क्या हो जाएगा? लोप, तो ये तो हलंत हो जाएगा, ये जो अण का आ है जुड़ जाएगा आके, तो क्या शब्द बन जाएगा? वही मुक्तः। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देवासुर शब्द अस्ति यस्मिन् अध्याये अनुवाके वा, उस अध्याय अथवा अनुवाक को क्या कहेंगे? समझ गए कि नहीं? समझ गए? चलो, कोई दिक्कत है? समझ गए कि नहीं? आगे चलें। सोम शब्द अस्ति अस्मिन् अध्याये अनुवाके वा इति सौमः, सौमः। समझ गए कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर अण प्रत्यय है, तो आद्यच को वृद्धि होगी और लास्ट में आकार इत्यादि होगा तो लोप होगा टीका, और वो जो है जुड़ जाएगा। नहीं समझे? नहीं, टीका नहीं, वो आकार का, किसका? ये सेतिचा से, उसका ही लोप होगा। कहीं पर अगर जैसे लास्ट में आकार नहीं है तो लोप नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? आगे चलें। नहीं समझे? अब इतना समझ गए कि नहीं समझे? तो इसलिए वैमुक्तः इत्यत्र कहा प्रत्यय केन सूत्रेण कस्मिन् अर्थे मतुबर्थे, मतुबर्थे कस्य निर्देशे? समझे कि नहीं? अध्याय अनुवाक के निर्देश में। कहा विग्रह विमुक्त शब्द अस्ति अस्मिन् अध्याये अनुवाक्ये। समझ गए? क्या बात है। गोसदादिभ्यो बुन, क्या कहता है ये? गोसद इत्यादि शब्दों से बुन होता है। बोलिए ये शब्द किधर मिलेंगे? काशिका वृत्ति में मिलेंगे। समझ गए कि नहीं? तो देखो भैया, मत्वर्थ में ये भी करता है और अध्याय और अनुवाक के निर्देश में ही ये भी करता है। समझे कि नहीं? ये गण किधर मिलेगा? काशिका। कोई नहीं, तो गोसद शब्द से क्या करेंगे? वुन। तो चलो देखते हैं। गो है, शद है, गोशद शब्द है पूरा पूरा, वुन है, तो वुन में जो है नकार की तो इस संज्ञा, तो लोप हो जाएगा। अब बचा वु, वु को क्या आदेश होता है? युबोर ना कऊ, अक आदेश हो जाता है। ये गोसद में दकारोत्तर अकार का क्या हो जाए? इस से लोप, ये अक जोड़ देंगे लाके, तो क्या बन जाएगा? गोशद का। नहीं समझे? अक जोड़ दी यहाँ, तो गोसद का बन गया कि नहीं? ऐसे इशेत्वा शब्द है, कहीं कोई मंत्र है ना इशेत्वा वाला? हाँ, वही जो भी है, तो उसमें इशेत्वा शब्द आता है। तो इशेत्वा शब्द अस्ति अस्मिन् अध्याये अनुवाके वा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? इशे, देखो इशे और त्वा पूरा रहता है, दीर्घ रहता है। नहीं समझे? और इसमें फिर आगे क्या कर देते हैं? अक, वुन करते हैं और अक कर देते हैं। यहाँ भी आकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा आकार का। नहीं समझे? तो ये हलंत रहेगा, अक जोड़ देंगे, इशे तो कहा। नहीं समझे? इशे तो कहा। गोषदादिगण में पढ़ा गया है। समझे कि नहीं? कृषाणु पढ़ा गया है, तो कृषाणु में ऊ को और गुणा से गुण करके, जैसे उपगोरपत्यम औपगवः, वैसे कृषाणु का कृषाणवः बना लेते हैं। समझे कि नहीं? नहीं समझे? कृषाणवः अध्याय। देवस्यत्वा शब्द कहीं पढ़ा है तो देवस्य तो कहा। समझ गए कि नहीं? जो जो शब्द पढ़े गए उन सब में क्या कर लेंगे? उन मैंने वुन प्रत्यय लगा देंगे। समझे कि नहीं समझे? ये इसमें बहुत से शब्द पढ़े गए हैं। इसमें अंजन, प्रभूत, प्रतूर्त, रक्षोहण इत्यादि। मातरिस्वन शब्द है, तो मातरिस्वन, मातरिस्वन उसमें जो है
अगर अन का लोप कर देंगे ना वहां तो शायद अन का लोप कर देंगे, हाँ तो मातरिस्व का, समझे कि नहीं, मातरिस्व का बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? आगे चलें। तत्र कुशलः पथः, ये क्या करता है भैया? तो देखो वुन प्रत्यय ऊपर विधान किया जा रहा है, तो ये भी क्या कर देगा? वुन कर देगा। तो इस वुन को हम लोग क्या करते हैं, अगले पाठ में देख लेते हैं। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।